कि क्या शराब बेचने से वाइन भी आस्था आहत होगी। शराब पीने से किसी की आस्था आहत नहीं होती है, बल्कि उसका घर परिवार आहत होता है। मांस विक्रय को किस तरीके से हम हिंदू बना मुसलमान में कन्वर्ट कर सकें, ये सारी चीज़ें हिंदू वर्ग को खुश करने के लिए किया जाता है। ये एक एंगल सेट किया जाता है कि देखो हम मुसलमानों को इसे ठीक कर रहे हैं। अगर आप मांस विक्रय करने देंगे और शहरों में मदिरा विक्रय करने देंगे तो उससे क्या धर्म पर आस्था का कोई सवाल नहीं क्या? ये तय करना पड़ेगा कि भारत देश पूर्णतया हिंदू है तो शाकाहारी देश होगा। आप सीधे सीधे बैन करिए, कोई भी जानवर कटेगा ही नहीं। बाबा विश्वनाथ की नगरी सिर्फ शहर का भीतरी क्षेत्र नहीं है, उसका बाहरी क्षेत्र भी है। बलेश्वर में कह रहे हैं तो वो तो वहां तो एकदम नहीं बिकना चाहिए, इसलिए कि वहां पंचकोशी परिक्रमा के क्षेत्र के अंतर्गत तो सीमा है। इस वक्त वाराणसी में सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, नगर निगम का जो फैसला हुआ है कि शहर में अब मांस मछली मीट की दुकानें अब नहीं रहेंगी। उसके लिए शहर से अलग, शहर में ही शहर की सीमाओं पर 5 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, शिवपुर और अवलेशपुर है। इस खबर के आने के बाद लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अगर शहर में मीट मांस नहीं बिकेगा तो दारू की भी दुकानें बंद होनी चाहिए, उससे भी भावना आहत होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम के इस फैसले को कैसे देखते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का स्वागत है। ये जो फैसला है इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, आपने इंट्रोडक्शन में 2 बातें कहा। एक तो आपने जो मांसाहार के विक्रय पर रोक की बात की, रोक नहीं लगी, शहर में नहीं बिकेगा। नहीं, तात्पर्य वही है ना, रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं बिकेगी कि इससे एक रिलीजियस विशेष का, धार्मिक एक विशेष वर्ग का आस्था आहत होगी। कुछ देर के लिए माना जा सकता है कि हिंदुइज्म में मांसाहार को डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट सामाजिक रूप से प्रतिबंधित रखा गया था। लेकिन उससे मज़ेदार बात जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि क्या शराब बेचने से वाइन भी आस्था आहत होगी। शराब का बेचना और धर्म के साथ किसी की भावना आहत होना का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि शराब पीने से किसी की आस्था आहत नहीं होती है, बल्कि उसका घर परिवार आहत होता है। जब कोई भी परिवार में 1-2 बड़े शराबी निकल जाते हैं, और अमूमन गरीब समाज में, गरीब समाज किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, वो शराबी जब हो जाता है तो उसका पूरा परिवार का पतन हो जाता है। तो परिवार और समाज का पतन होना आस्था पर चोट लगने से ज़्यादा। शहर में अगर दुकानें होती हैं तो क्या मंदिर से 2 किलोमीटर का जो रेंज बताया जाता है वहाँ पे आस्था आहत नहीं होगी अगर शराब की दुकानें होंगी? मैं उसी बिंदु पर तो लेकर आपको जा रहा हूँ कि यहाँ विषय आस्था के चोट लगने की बात नहीं है। आस्था का आहत होना ये बहुत रिलेवेंट मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इसको हम किस तरीके से, मांस विक्रय को किस तरीके से हम हिंदू बना मुसलमान में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 24 आवर 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, और इलेक्शन मोड में रहना और उनको कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उन्हें लाभ पहुंचाएगा, इलेक्शन को देखते हुए किया गया। ये सारी चीज़ें हिंदू वर्ग को खुश करने के लिए किया जाता है। और कितना हिंदू वर्ग उससे खुश है नहीं है, ये तो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके पता लगेगा। लेकिन जो सरकार है वो ऐसे कार्य करके हिंदुओं के वोट के ध्रुवीकरण का अपना एक स्टेप, मजबूत स्टेप उठाता है।
और हमेशा उठाता रहा है। जैसे गंगा, माँ गंगा के पवित्र तलहटी में कुछ मुसलमान लड़कों ने अपना इफ्तार पार्टी मनाया और बोन को पानी में डाल दिया। उस पर वो जेल गए। लेकिन अगर माँ गंगा जहाँ से चलती हैं, वहाँ से कानपुर आओ आप, कानपुर पूरी जो चर्म इंडस्ट्री है, लेदर फैक्ट्री, उसके पानी कहाँ जा रहे हैं? जो चमड़े को साफ किया जाता है, कई साइकिल करके उसको तमाम जूते बनाए जाते हैं, हर प्रकार की चीज़ें निकाली जाती हैं। तो वहाँ तो व्यवसाय देखा जाता है। तो वहाँ व्यवसाय है और यहाँ अपराध है। ये एक एंगल सेट किया जाता है कि देखो हम मुसलमानों को कैसे ठीक कर रहे हैं। और ये जो हुआ, ये बात सच है कि शहरों में मांस काटने, खास करके बकरी का मांस मुसलमान काट के बेचता है। लेकिन अगर हम मछली के पर जाएं दुकानों पर, तो वहाँ अधिकांशतः हिंदू भाई बेचते हुए मिलते हैं। जो हमारे सुअर हैं जो बेचे जाते हैं, वो हमारे सोनकर समाज के लोग बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी तक शहरों में मांस विक्रय किया जा रहा था, मांस का व्यापार हो रहा था जो रिटेल में, फुटकर में, उस पर सिर्फ मुसलमान ही मांस वैसे जानवर काट रहा था। हिंदू भी काट रहा है, मुसलमान भी काट रहा है। और रूटीन में खाने वाला जो कंज्यूमशन जो है, जो उपभोक्ता हैं, वो सबसे ज़्यादा हिंदू है। हिंदू खा रहा ज़्यादा मांस। तब कौन खा रहा है? आप किसी भी, चलिए आप अभी तो इसके पहले नगर निगम का, इसके पहले एक अलग फरमान था और वो जायज़ फरमान था। क्या था वो? वो ये था कि जो भी बकरे काटेंगे या किसी भी तरह का मांस विक्रय करेंगे, एक वो पर्दा लगाएंगे, पर्दे के आड़ में बिकेगा, जिससे कि अगर कोई वेजिटेरियन है या धर्म के प्रति ज़्यादा आस्थावान है तो ये दिखना नहीं चाहिए। तो वहाँ तक तो बात जायज़ थी कि दिखना नहीं चाहिए, पर्दा लगाया, और लोग नीला पर्दा लगाते भी थे। उस समय यही व्यवस्था थी, पूरे ज़िले की व्यवस्था थी। लेकिन क्या आप सेंटर से हटा के सीमावर्ती शहर के विभिन्न जगहों पर अगर आप मांस विक्रय करने देंगे और शहरों में मदिरा विक्रय करने देंगे, तो उससे क्या धर्म पर आस्था का कोई सवाल नहीं है क्या? भाई अगर देखिए, दोहरा चरित्र नहीं चल सकता है। एक आपको सीधा सीधा 2x2 करना पड़ेगा, = 4। ये तय करना पड़ेगा कि भारत देश पूर्णतया हिंदू है तो शाकाहारी देश होगा। आप सीधे सीधे बैन करिए, कोई भी जानवर कटेगा ही नहीं, क्योंकि इससे हिंदू धर्म की आस्था और उसकी भावना पर चोट आता है। अगर यह सरकार का पूरा सेंट्रल आइडिया है, अगर सरकार इस बिंदु पर काम कर रही है कि पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पशु हिंसा होती है तो हमारा हिंदू धर्म जो है उसकी भावना आहत होती है। तो शहर, इससे नुकसान किसको होगा? शहर के बाहर अगर दुकान जा रही है, देखिए जो खरीदने वाले हैं वो तो कहीं भी जाकर खरीद लेंगे, लेकिन ये जो फुटकर रिटेलर, जो दुकानदार थे, जिनके दुकानों से उनके परिवार का भरण पोषण होता था, वो उनको दिक्कत खड़ी होगी। और एक जगह सेंट्रलाइज होने से कंपटीशन भी पैदा होगा इस व्यापार में, एक दूसरे के कंपटीशन में उनको नुकसान भी हो सकता है। पता चला कि जो उनकी मार्जिन प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको बनारस भारत की सांस्कृतिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी सिर्फ शहर का भीतरी क्षेत्र नहीं है, उसका बाहरी क्षेत्र भी है। पूरा शहर चितईपुर में आप कह रहे हैं, गणेशपुर में कह रहे हैं, बलेशपुर में कह रहे हैं, तो वो तो वहाँ तो एकदम नहीं बिकना चाहिए।
इसलिए कि वहाँ पंचकोशी परिक्रमा के क्षेत्र के अंतर्गत वो सीमा है। माँ सीता जी ने वो पंचकोशी परिक्रमा की हुई है। उस एरिया में अगर आप बेच रहे हैं, बेचने को आप परमिट कर रहे हैं मांस को, तब तो वो और भी आस्था को चोट पहुंचाने वाला विषय है। इस बारे में नगर निगम ने नहीं सोचा होगा? देखिए, नगर निगम क्या है? नगर निगम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो हुक्म का गुलाम है। नगर निगम की क्या हैसियत है? नगर निगम ने तो कहा ही था कि आप पर्दा लगाओ, मांस बेचो, और शहर में नहीं कहा था, हर जगह कहा था। देहातों में, रोडों पर भी जो मांस बिकते थे वो पर्दे से ढके रहते थे। देखिए, नवरात्र में खुद जितने भी ढाबे होटल हैं, वो अपने से, अगर वो हिंदू हैं तो अपने से ऐसे चीज़ों को वो नहीं बनाते हैं। उस पर कोई लॉ नहीं लागू है, कोई कानून नहीं है कि आप नवरात्र में नहीं बेचेंगे। वहाँ पर हिंदू की अपनी भावना होती है, और उस भावना का आदर मुसलमान भी करता है। मुसलमान भी नहीं काटता है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो जानता है कि काटते तो हम हैं, खा कौन रहा है? बिक्री नहीं होगी। नवरात्र भर जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि नवरात्र में मांस खाने वाले नहीं हैं हिंदू, खाते हैं, पर चोरी वोरी से खाते हैं, डिमांड कम हो जाती है। बस खाली डिमांड कम हो जाती है। और वो भी बता दें कि 9 दिन वो किस तरीके से बिताते हैं लोग, उसमें जो अत्यंत आस्थावान है उन पर मेरा कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो सिर्फ नवरात्र होने के दबाव में मांस नहीं खाते हैं, वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। वो अपने माँ जगदम्बे पर ध्यान बिल्कुल नहीं रहता उनका, बस ध्यान रहता है कहिया एक दिन नवरात्र खत्म होगा, कहिया नवरात्र खत्म होगा, कहिया नवरात्र खत्म होगा, इस पर फोकस रहता है। इसलिए इसको मैं नगर निगम से और ख़ासकर उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जन कल्याण के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। तो जनता द्वारा चुनी गई इस जन कल्याणकारी सरकार को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे कि आम जनता पर, गरीब वर्ग पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। क्योंकि इससे ताज होटल में तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, होटल क्लार्क में कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, अब हमारे जानने में डी पेरिस पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। हमारे जानने में इन 3 बड़े होटल बनारस के हैं जो, इसके बाद ही किसी का नंबर 4 होगा, 4-5 नंबर होगा, सबके यहाँ बिकेगा, सबके यहाँ लोग खाएंगे। बस खाली वहाँ भाई परोसने का तरीका बदल जाएगा, डाइनिंग टेबल महंगा होगा, या जो शहरों में वाइन के साथ जो चखना दिए जाएंगे एक पैक के, मैं तो कहीं पीता नहीं हूँ, पर एक बार नदेसर के आसपास कोई है, करीब 5-6 साल पहले मैं कुछ लोगों के साथ चला गया, मित्र मंडली थी, तो फर्स्ट टाइम मैं देखा है कि इस तरीके का भी है। तो वहाँ पैक के अनुसार रेट था तय। अच्छा। एक पैक लेंगे तो इतना रेट, ठीक। और उसके साथ ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि शराब के साथ कबाब, मतलब मांस का शराब के साथ बड़ा गहरा संबंध है। जो शराब पीता है अमूमन वो मांस खाता है, और मांस खाते हुए शराब पीता है, स्मोक करता है। तो इसके लिए बाकायदे आप लाइसेंस दे रहे हो शहरों में। आपने मॉडल शॉप जितने हैं, वो मॉडल वाइन शॉप आपने वहाँ पीने के लिए टेबल मेज रखवाया है। एक तरफ आप कहते हो कि रोड पर रोक के ड्राइवर को या वाहन चालक को आप नापते भी हो कि शराब पिए हो कि नहीं पिए हो, वाइन ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ वाइन बिकनी भी चाहिए। तो कितने प्रिंसिपल आप चलाओगे? एक्चुअल में ये सरकार इतनी दिग्भ्रमित है, आज तक इसने कोई ह्यूमन वेलफेयर के लिए, खास तौर से उत्तर प्रदेश और भारत देश में मानव कल्याणकारी कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। अभी दुनिया आज कहाँ पहुँच गई, और हमारा भारत देश मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये सरकार चाहती नहीं कि लोग निकले, ये सरकार चाहती, क्योंकि ये सरकार ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर मेरी सत्ता कायम रहे और हमें जनहित में कुछ करने की ज़रूरत न पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर जी से। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।